सरकार दो आलम रमज़ान कैसे गुजारते थे? सरकार दो आलम रमज़ान कैसे गुजारते थे? थोड़ी हिस्टोरिकल चीज़ें जो है वो समाप्त करें। रोज़ा जो है ये फ़र्ज हुआ दूसरी हिजरी को, यानी हिजरत के दूसरे साल, हिजरत के जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम हिजरत करके मक्का शरीफ से मदीना पाक तशरीफ ले गए, तो दूसरा साल जब आया तो उस साल ये रोज़ा क्या किया गया। और वो हमारे लिखा कि रसूल करीम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर 9 रमज़ान पाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में कितने रमज़ान पाए? 9 दफ़ा रमज़ान आपने पाया, और 9 दफ़ा ही आपने एतिकाफ फरमाया। 9 दफ़ा ही आपने एतिकाफ फरमाया और आपने रोज़े रखे और कुरान सुना और कुरान सुनाया, कुरान सुना और कुरान सुनाया। तो ये 9 दफ़ा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रमज़ान अपनी ज़िंदगी में पाया। एक मसला यहाँ पे हमारे लिखा कि क्या ये रोज़ा जो है ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फ़र्ज होने के बाद ही रखा या ज़िंदगी में सरकार ने पहले भी कभी रोज़ा रखा? क्या ये रोज़ा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये फ़र्ज हुआ उसके बाद ही रखा? तो सुनिए, तारीखी हक़ाइक़ समाअत फरमाए। और हमारे लिखा ये अपनी किताबों के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 दफ़ा तो रोज़ा रखा जब फ़र्ज हो चुका था, और उससे पहले जो गारे हिरा के अंदर वक़्त गुजरता था, उससे पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो वक़्त कहाँ गुजरता था? गारे हिरा के अंदर जो वक़्त गुजरता था वो महीना कौन सा था? वो भी रमज़ान का महीना होता। वो महीना भी कौन सा होता? रमज़ान का महीना होता। और हमारे लिखा कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम साल का 1 महीना गारे हिरा में गुजारते थे, और वो महीना कौन सा होता था? उसकी दलील क्या है? उसकी दलील यह है कि रमज़ान रोज़ा ये कुरान कब नाज़िल हुआ? रमज़ान में। खुद कुरान ने क्या कहा, ये सुनिए कुरान क्या कहता है? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ये रमज़ान का वो इज्जत वाला महीना है जिसके अंदर अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया। तो गोया सरकार दो आलम गारे हिरा के अंदर मौजूद थे, तो किस महीने में थे? पहले से रमज़ान के महीने में थे। और रसूल करीम ऐलान नबूवत से पहले भी सरकार अपनी बेइज्जत मुबारका से पहले भी, नबूवत का ऐलान करने से पहले भी, ये नहीं कहना नबूवत मिलने से, ये नहीं कहना, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये बंदा कहने से बहुत बड़ा दूर जा पड़ता है। सरकार दो आलम को नबूवत उस वक्त मिल चुकी थी जब आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा भी नहीं हुए। तो सरकार दो आलम ऐलान नबूवत से पहले ही रमज़ान का एहतिमाम फरमाते, यानी सरकार दो आलम को रमज़ान से इतनी मोहब्बत थी कि कुरान के नज़ूल से पहले और नबूवत के ऐलान से पहले भी सरकार दो आलम इस महीने के साथ इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे, इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे कि गारे हिरा के अंदर इसी महीने के अंदर सरकार दो आलम ये महीना वहां पे गुजारते थे। लिखा होगा हमारे ये। और अगली बात, इससे अगली बात इसके अंदर ये बात कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रमज़ान से इतनी मोहब्बत फरमाते थे। रमज़ान से सरकार को कितनी मोहब्बत थी, क्योंकि मुसलमान के लिए सबसे बड़ी दलील क्या है? बोला रसूल करीम की ज़ात बादशाह। ये कुरान जो है, ये कुरान की दलील भी क्या है? मुस्तफ़ा की ज़ात। पता है, जानते हैं ये कुरान जो है ना, इसकी हक्कानियत की दलील भी क्या है? मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है। सरकार दो आलम को जो मासूमियत के साथ मुत्तसिफ किया गया कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम को मासूम बनाया गया, उसकी वजह यह थी कि कुरान के ऊपर हर्फ ना आए। कोई ये नहीं कहेगा कि मुस्तफ़ा की ज़ात में ये ऐब था। अगर मुस्तफ़ा की ज़ात में ऐब तलाश करोगे तो फिर तुम्हें कुरान में ऐब तलाश करना पड़ेगा। तो कुरान के हक होने की दलील भी मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात। बेशक कुरान अल्लाह का कलाम है, बेशक कुरान जो है ये गलतियों से पाक और मुबर्रा किताब है, ये लार है और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन इसकी दलील जो है मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत और शान। तो सरकार दो आलम को रमज़ान से पता है कितनी मोहब्बत थी? ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि जब हुजूर की मोहब्बत आप सुनेंगे ना, तो फिर आपकी मोहब्बत भी रमज़ान से बढ़ जाएगी। जब आप मुस्तफ़ा की मोहब्बतें सुनेंगे कि हमारे आका व मौला को रमज़ान से इतनी मोहब्बत थी, तो जो एक मोमिन दिल है ना, उसका दिल इससे मुतासर होगा कि जब मेरे मुस्तफ़ा इतनी मोहब्बत करते थे तो मैं उम्मती होकर हुजूर का रमज़ान से मोहब्बत क्यों नहीं करूँगा।
तो सुनिए सरकार को कितनी मोहब्बत थी। पता है जब ये रजब का महीना आता, ये अभी पीछे ये शबान गुजरा और शबान से पहले कौन सा महीना था? रजब का। तो सरकार उस वक्त दुआ फरमाते, रजब के महीने में सरकार दुआएं शुरू कर लेते। क्या? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब। सरकार दुआ करते, अल्लाह हमारे रजब के अंदर बरकत अता फरमा, हमारे रजब के अंदर क्या अता फरमा? व शाबाना, अल्लाह हमारे शाबान के अंदर भी बरकत दे। व बल्लिगना रमजाना, अल्लाह तू हमको रमजान तक पहुंचा दे। सरकार रजब की बरकत की दुआ मांगते, शाबान की बरकत की दुआ मांगते, और असल दुआ का मगज क्या होता था? व बल्लिगना रमजाना, ए परवरदिगार तू हमें रमजान तक पहुंचा दे, उससे पहले हमें मौत न देना। ऐ परवरदिगार तू हमें रमज़ान की बरकत नसीब फरमाना और रमज़ान हमारे मुकद्दर में करना और रमज़ान तक हमें पहुंचा दे। कितने सुस्त लोग हैं, कितने जो है वो गाफिल लोग हैं जो रमज़ान की बरकत से गाफिल। पता है एक हदीस पाक है, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया ये लैलतुल कदर जो है ना, ये बड़ी बरकत वाली रात है। फरमाया जो इससे महरूम रहा, फरमाया वो कायनात की सारी खैर से ही महरूम रहा। जो इससे महरूम रहा वो कायनात की सारी खैर से क्या रहा? महरूम। और लैलतुल कदर भी किस में आती है? रमज़ान में आती है। आगे सुने कि सरकार दो आलम को रमज़ान से कितनी मोहब्बत। एक यहाँ पे उलमा ने नुक्ता उठाया, नुक्ता ये उठाया यहाँ पे कि जो मुकद्दस वक़्त होता है, जो बबरकत वक़्त होता है, जो क्या होता है? बबरकत वक़्त होता है, उस तक जाने की दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह फलां बरकत वाला वक़्त आ रहा है, मुझे उस तक ले जाना। बरकत वाले वक़्त की दुआ मांगना ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है। बरकत वाले वक़्त की दुआ मांगना कि या अल्लाह फलां बरकत वाला वक़्त आ रहा है, मुझे वहां तक ले जाना, क्योंकि वहां दुआएं कबूल होंगी। तो सामने मोहतरम आप अंदाजा करें, बरकत वाला वक़्त जो है वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम अपने लिए मुबारक उसको कह रहे हैं और अपनी उम्मत को तरगीब दे रहे हैं कि जो मुबारक वक़्त तुम्हें मिले ना, उसके अंदर क्या करना? दुआओं का एहतिमाम करना। उसके अंदर क्या करना? दुआओं का एहतिमाम करना। तो रमज़ान मुबारक है कि नहीं? दुआओं का एहतिमाम करो, दुआएं भी मांगो, इबादत भी करो, जी भर के अल्लाह के हुजूर मांगो, चूंकि ये बरकत वाला वक़्त है। और मुस्तफ़ा करीम ने ये फरमाया है कि ए अल्लाह बरकत वाला जो वक़्त है ना, बरकत वाला, उस तक हमें पहुंचा देना। क्यों? इदराकिल आमाल सालिहा फीहा फ़इन्नल मुमिन ला यज़ीदु उमर। इसलिए कि कहते हैं उस बरकत वाले वक़्त के अंदर आमाल अफजल हो जाते हैं। अमल क्या हो जाता है? अफजल हो जाता है। जो बरकत वाला वक़्त होता है आम हालात के अंदर, आप सुनिए सरकार की हदीस, ये रमज़ान कितनी बरकत वाला है और सरकार को कितनी मोहब्बत थी। सरकार दो आलम ने फरमाया आम हालात के अंदर नफल पढ़ते हैं तो उस नफल का सवाब जो है वो एक ही नफल का है। फरमाया रमज़ान में नफल पढ़ोगे तो अल्लाह इसका सवाब फर्ज के बराबर कर दे। सुभान अल्लाह। और आगे फरमाया इस रमज़ान के अंदर फर्ज पढ़ोगे तो फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर कर दिए। सुभान अल्लाह। तो जो मुबारक वक़्त है, जो मुबारक वक़्त होता है, उसकी दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह मुझे बरकत वाला वक़्त अता कर। पता है शहरी का वक़्त बड़ा बरकत है, शहरी का वक़्त बड़ा बरकत है। और सरकार दो आलम का ये फरमान है, उस वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत अपने बंदू के खास करीब आती है। और अल्लाह पाक फरमाता है कोई मांगने वाला रिज़्क़ हमसे सवाल करो, हम तुम्हें अता करेंगे। है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला, वो बरकत वाला वक़्त है। और हमारे पंजाबी में क्या कहते हैं? नूर पीर दा वेला। हमारे पंजाबी में कहते हैं नूर पीर दा वेला, ठीक है ना, बरकत वाला वक़्त। और उस वक़्त ये बरकत है उस वक़्त की कि सरकार दो आलम ने फरमाया सहरी खाया करो। आगे इसमें हदीसें लेके आते हैं, एक सुना रहा हूं याद, वो बरकत वाला वक़्त है कि फरमाया उस वक़्त सहरी खाया करो। क्या खाया करो? सहरी का एहतिमाम किया करो। और ये भी सरकार की हदीस है कि सहरी को देर से करो। सहरी को क्या करो? सहरी को मौखर करते जाओ, यानी आखिर वक़्त के ऊपर जाके सहरी करो। शुरू के वक़्त में सहरी हो जाती है, सहरी बंदा कर ले तो ठीक है, रात 2 बजे भी कर ले तो ठीक है, लेकिन फरमाया सहरी को ताखीर के साथ करो, इसमें बरकत ज़्यादा है। इसमें क्या है? बरकत ज़्यादा है। और शामिल मोहतरम आगे
इसके बारे में ये भी सुनिए एक और हदीस बात कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का मामूल ये था कि सरकार दो आलम अपनी ज़िंदगी पाक का रमज़ान के सिवा जिस महीने में सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे वो कौन सा महीना है? शाबान का। सरकार दो आलम रमज़ान के सिवा जिस महीने में सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे वो कौन सा महीना है? शाबान का। अब इसमें वो हमारे नुक्ता क्या दिया इससे चीज़ क्या अखज़ हुई कि ये इस्तिक़बाल रमज़ान हो रहा है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम रमज़ान की आमद का शुक्र अदा कर रहे हैं। ए परवरदिगार, मैं जो है ना अपनी उम्मत को तालीम दे रहे हैं कि वो शाबान के भी रोज़े रखो ताकि तुम रमज़ान के काबिल हो जाओ। उस पर उलमा ने एक मिसाल दी, कहते हैं आप फ़र्ज़ पढ़ते हैं ना, आप फ़र्ज़ पढ़ते हैं नमाज के, फ़र्ज़ से पहले क्या रखी गई? सुन्नतें। फ़र्ज़ से पहले क्या रखी गई? ये सुन्नतें जो है ये फ़र्ज़ों का इस्तिक़बाल है। ये फ़र्ज़ के हैं सुन्नतों, ये जो सुन्नतें हैं ये फ़र्ज़ों का क्या है कि या अल्लाह मैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की इसाले सवाब के लिए ये सुन्नतें अदा करता हूँ, नवाफ़िल अदा करता हूँ, या अल्लाह तेरे फ़र्ज़ों के काबिल हो जाओ। शबान के मेरे मुस्तफ़ा ने रोज़े रखे, फरमाया रमज़ान की बरक़ात और रमज़ान का ये इस्तिक़बाल है कि ए रमज़ान तू आ रहा है, तेरे आने से पहले ही हमने रोज़े रखने शुरू कर दी। और सामने मोहतरम ये हदीस पाक में मौजूद है, सहाबा इकराम के मामूलात के अंदर ये चीज़ है। कान मुस्लिमून इज़ा दख़ल शाबान, जब शाबान का महीना आता तो सहाबा इकराम का मामूल क्या था, उनका अमल क्या था? अकब्बू अलल मसाहिफ़, जब शाबान का महीना आता तो सहाबा कुरान पे गिर पड़ते। ये गिर पड़ने का माना समझ आ रहा है? गिर पड़ने से माना ये नहीं कि ऊपर गिर पड़ना। जब ये शाबान का महीना था तो सहाबा इकराम के बारे में लिखा है कुतुब के अंदर कि सहाबा कुरान पे गिर पड़ते थे। मतलब क्या कि सहाबा कुरान ज्यादा पढ़ने का एहतमाम किया करते थे। वजह क्या है? वजह कि रमजान आ रहा है, शाबान के अंदर कुरान की तिलावत को ज्यादा कर दिया ताकि रमजान का इस्तिक़बाल हो जाए कुरान के साथ, ताकि रमजान का इस्तिक़बाल कुरान के साथ हो जाए और रमजान का इस्तिक़बाल रोज़ों के साथ हो जाए, ताकि रमजान की शान जो है वो बयान हो जाए कि रमजान इतनी मुकद्दस इज्जत वाला महीना आ रहा है कि हमने पहले बड़ा कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। सहाबा गिर पड़ते, फ़क़राऊहा, कुरान की तिलावत ज्यादा करते। कुरान की तिलावत क्या करते? व अख़रिजू ज़कात अमवालिकुम, और शबान के महीने के अंदर सहाबा अपने मालों की ज़कात निकाल देते। शबान के महीने के अंदर सहाबा अपने मालों की क्या करते? ज़कात निकालते। क्यों? तक़वियत लिद्दईफ़ व मस्कीन, ताकि मस्कीनों और गरीबों को रोज़ा रखने में आसानी हो जाए। नीयत ये होती कि ताकि ये भी रोज़ा हमारी तरह अच्छे तरीके से रख सके, ताकि अपना सामान इकट्ठा कर ले, रमज़ान की सहरी व इफ्तारी की बंदोबस्त कर ले, जो पैसे उनको ज़कात के मिले। उनकी नीयत ये होती थी कि उनका रमज़ान भी हम जैसा हो जाए। तो सामीन मोहतरम, इसलिए शबान में अगर कोई बंदा ज़कात देता है, शबान के अंदर ज़कात देता है और नीयत उसकी यही है कि मैं सहाबा इकराम की तरह चाहता हूँ कि मसाकीन फ़ुक़रा भी क्या करें, अच्छे तरीके से रोज़े रख ले, तो ये मुबारक अमल है। ये क्या है? मुबारक अमल। और नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस पाक के अंदर आता है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यतहफ़्फ़ज़ु मिन शअबान मा ला यतहफ़्फ़ज़ु मिन गैर, कि जितना नबी करीम अलैहिस्सलाम शाबान का ख्याल करते थे किसी और महीने का इतना ख्याल। वजह क्या थी? आपको समझ आ? वजह क्या थी कि आगे रमज़ान आ रहा है। सरकार दो आलम अपनी इबादत को बढ़ा देते, शबान के अंदर सहाबा कुरान पढ़ने को बढ़ा देते, सहाबा अपने मालों की ज़कात निकालते, नवाफिल की अदायगी होनी शुरू हो जाती। क्यों हो रहा है ये सारे काम? क्यों हो रहे हैं? रमज़ान का इस्तिक़बाल हो रहा है। तो सरकार दो आलम को रमज़ान से इतनी मोहब्बत थी। रमज़ान तो रहा ना एक तरफ, रमज़ान से जो पहले महीना है उसका इतना जो है वो एहतमाम सरकार फरमा रहे हैं कि रमज़ान की आमद में कोई उसका इस्तिक़बाल करने में कोई कसर बाकी ना रह जाए। और सामीन मोहतरम, अब ये मसला एक बड़ा अभी ये हमारे मुल्क के अंदर बड़ी अजीब सी एक कैफियत पैदा हुई चाँद के देखने के हवाले से। तो मैं एक हदीस अर्ज़ कर देता हूँ कि सरकार दो आलम का फरमान सुनिए। अब ये क्या हुआ? रात 10:30 बजे ऐलान हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ, खुदा जानता है और ऐलान करने वाले जानते हैं। हम जितनी बातें करेंगे वो क्यास होंगे, वो क्यास आराइयाँ होंगी कि क्या था क्या नहीं थी, शहादत थी, वो इसकी जिम्मेदार है।
क्योंकि उनने पूरे मुसलमानों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उन्होंने ऐलान किया रात 10:30 बजे हमने उठ के तरावी पढ़ ली। 10:30 बजे हमने यहाँ तरावी शुरू की, 12 बजे तक तरावी यहाँ खत्म हुई। तो हमने, चूंकि हम एक रियासत के ताबे हैं, हम पाकिस्तान की रियासत के क्या हैं, ताबे हैं, तो इसलिए हमने उनकी इत्तिबा करते हुए रोज़ा रखा और साथ हमने नमाज तरावी का एहतिमाम किया। अब ये मामला उनके सुपुर्द है और खुदा के सुपुर्द। लेकिन आप हदीस पाक सुन रहे हैं कि इसके बारे में हदीस पाक क्या है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फला तसूमू, सरकार ने फरमाया फला तसूमू, फरमाया रोज़ा ना रखो, फरमाया रोज़ा हत्ता तराऊ, फरमाया यहाँ तक कि चाँद को देख लो, फरमाया यहाँ तक कि चाँद को क्या करो, देख लो। तो चाँद देखना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। रमज़ान का चाँद देखना, कोशिश करना देखने की, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। और सरकार दो आलम अपने सहाबा को तरगीब देते, शबान के अंदर तरगीब देना शुरू कर देते कि रमज़ान आ रहा है, हर बंदा चाँद देखने की कोशिश करे अपने। और एक बंदे की गवाही भी सरकार दो आलम ने कबूल फरमाई है। एक सहाबी आए बाहर देहात से, तो आके कहने लगे या रसूल अल्लाह मैंने चाँद देखा है। तो सरकार ने फरमाया, पूछा मुसलमान हो? कहने लगे हुजूर मुसलमान हूँ। फरमाया सारे को फरमाया जाओ सारे मदीना में ऐलान कर दो कि लोगों इस बंदे की गवाही के ऊपर रोज़ा रखो। अब वो गवाही देने वाले के बारे में सरकार ने क्या पूछा? मुसलमान। क्या पूछा? पता चला कि गवाही देने वाला मुसलमान होना चाहिए, सियासी पार्टियों के करिंदे नहीं होने चाहिए, मुसलमान होना चाहिए कि वाकईतन वो इस्लाम के हकूक को जानता हो कि मैं गवाही देता हूँ, मैं अल्लाह उसके रसूल की जो है ना वो उसके हक की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। सरकार ने पूछा मुसलमान हो? वो कहने लगे हुजूर मुसलमान हूँ। फरमाया इसकी गवाही पे सारे मुसलमान रोज़ा रखो। तो सरकार ने फरमाया रोज़ा ना रखो हत्ता के चाँद को देखो, हत्ता को क्या करो, चाँद को। फरमाया वला तुफ्तिरू, फरमाया इफ्तार ना करो, फरमाया इफ्तार ना करो हत्ता तराहू, फरमाया तब जब चाँद को देखो, यानी ईद का भी चाँद देखो और रमज़ान का भी क्या करो, चाँद देखो। फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़क़दिरू लहू सलासीन, फरमाया अगर चाँद अगर जो है ना वो आसमान के ऊपर क्या हो, बारिश वगैरह का मौसम हो, मतला अबरलूद हो, मतला क्या हो, तो फरमाया फिर 30 दिन शबान के पूरे करो। फरमाया फिर 30 की गिनती पूरी कर लो। जब 30 पूरे हो जाएंगे तो 31 का महीना होता ही नहीं है। महीना इस्लामी महीना 2 ही होता है, या 29 का या किसका, 28 का भी नहीं होता, 31 का भी नहीं होता। इस्लामी महीना ना 28 का होता है ना किसका होता है, 31 का, या 29 का होता है या किसका होता है, 30 का होता है। फरमाया अगर चाँद नजर ना आए मतलब अबरलूद हो तो फरमाया तुम क्या कर लो, 30 दिन की गिनती पूरी करके तो अगले दिन क्या कर लो, रोज़ा रखो। तो ये सरकार दुआ में फरमाया। अब आगे एक और हदीस सुने, एक और हदीस सुने कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ये जब चाँद नजर आया था, सरकार दो आलम जब ये रमज़ान का चाँद देख रहे थे या कोई देख लेता, रमज़ान का आगाज़ हो जाता, तो पता है सरकार दो आलम क्या फरमाते? सुनिए, जो गाफिल लोग हैं जो रमज़ान में सुस्ती कर रहे हैं वो सुने, ये हदीस सुने। ये हदीस मौजूद है निसाई के अंदर, सुनन निसाई के अंदर, सिहासिता के अंदर। नबी करीम अलैहिस्सलाम काना इज़ा रआ हिलालो, काना इज़ा रआ हिलाला रमज़ाना काला हिलालो रुश्दिन व खैरिन, जब रमज़ान का चाँद नजर आया था तो सरकार दो आलम फरमाते लोगों तुम्हारे अंदर महीना आ गया कौन सा, खैर व बरकत वाला, हिलालो रुश्दिन व खैरिन, फरमाया अदायत वाला महीना आ गया है और खैर वाला महीना आ गया। कौन सा आ गया? खैर वाला महीना आ गया है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते आमनतु बिल्लज़ी खलक़का, मैं उस अल्लाह की ज़ात पे ईमान रखता हूँ जिस चाँद को रब ने पैदा फरमाया, उस रब पर ईमान रखता हूँ जिस रब ने चाँद को पैदा किया है। तो फरमाया लोगों ये तुम्हारे अंदर खैर वाला महीना आ गया और रुश्दो हदायत वाला महीना आ गया। रुश्दो हदायत का चाँद निकला है, खैर का चाँद निकला है, इसको ज़ाया मत करना, इसको ज़ाया मत करना। और सामिर मोहतरम एक और हदीस बात सुनिए। अब मैं इस हदीस के साथ सूरह वाक़िया की बात करके अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि जब ये रमज़ान का महीना आता ना, मैं रसूल करीम के फरमान और सरकार के वो सरकार के इरशादात पढ़ रहा हूँ और सरकार के वो अमाल पढ़ रहा हूँ जो सरकार दो आलम किया करते थे रमज़ान के अंदर। आप सुन रहे हैं ना, सरकार दो आलम रमज़ान में क्या क्या किया करते थे, ये मैं बातें कर रहा हूँ। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम रमज़ान का महीना आ जाता, चाँद हो जाता, रमज़ान का ऐलान हो जाता, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा आफ़ीफ़ा तय्यबा ताहिरा फरमाती हैं इज़ा दाख़ल रमज़ान
तगय्यर लौनुहु, कहते हैं जब रमजान का महीना आता तो सरकार दो आलम के वद्दुहा के मुखड़े का रंग बदल जाएगा। सरकार दो आलम के चेहरे की जो हालत है वो बदल जाया करती थी। उलमा से पूछा भाई इसकी तफसीर करो, ये रंग बदलने का क्या माना है? रंग बदलने से नाज जर्दी आ जाती थी। उलमा से पूछा, उलमा बताएंगे ना ये रंग क्यों बदलता था। तो उलमा ने इसकी तफसीर क्या की, सुनिए। कहते हैं खशियतुन, खुदा के खौफ की वजह से। खशियतुन अल्लाह का खौफ इतना मुस्तफा की जात पे गालिब हो जाता कि ये रमजान का महीना आ गया तो सरकार दो आलम पे खौफ खुदा तारी होता, और खौफ खुदा की वजह से सरकार दो आलम के चेहरा पाक का रंग बदल जाता। आगे सुनिए, मिन अय्यारिदा लहू फीह, वजह क्या होती? वजह ये होती कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल आता कि ये रब का मुकद्दस महीना आया है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसका हक अदा करने से कासिर हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि इस महीने का मैं हक अदा ना कर सकूं, अल्लाह की बंदगी ना कर सकूं सही तरीके से, और रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर जो है वो अपना हदिया अकीदत ना पेश कर सकूं, मेरा रब जो है मुझसे राजी ना हो, मैं रब को सही तरीके से राजी ना कर सकूं, तो सरकार दो आलम के दिल में ये ख्याल आते और खौफ खुदा तारी हो जाता। तो शामिर मोहतरम, अगर रसूल करीम का ये हाल है जिनसे रब राजी है हर वक्त, जिनको रब खुद कुरान में कह रहा है महबूब करीम तेरी रजा जो है वो तो हम चाहते हैं, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुव्वियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ऐ मुस्तफ़ा करीम तेरी रजा के तालिब तो हम भी हैं, तू चाहता है तो हम किबला फेर देते हैं, तू चाहता है तो तेरी रजा पे किबला जो है वो फिर जाता है। मुस्तफ़ा करीम हम तेरी रजा के भी तालिब हैं, जिस मुस्तफ़ा का रब तालिब है, रब उनकी रजा चाहता है, वो मुस्तफ़ा करीम जब रमज़ान का महीना आता तो सरकार दो आलम के बद्दुहा के मुखड़े का रंग बदल जाए। तो शामिर मोहतरम क्या पता चला इससे? हम जो गुनाहों में लथपथ हैं, सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक कोई एक जगह बता दे जो गुनाहगार नहीं होगी। रमज़ान आता है हमारे ऊपर, हमारे कानों पे जूं ही नहीं रेंगती। मुसाफिरों के नाम पे अड्डे खुले हुए हैं, मुसाफिरों के नाम पे होटल खुले हुए हैं, और मंडियों के अंदर जाएं वहां लोग सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं। अरे ये मुस्तफा की उम्मत है, अरे ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएंगे हो। रमजान का महीना आता तो मुस्तफा के बद्दुहा के मुखड़े का रंग बदल जाया करता था। अरे रमजान आता है तो हम ऐसे ही वही अय्याशियां हैं, वही फहाशियां हैं, वही हमारे लक्षण हैं सारे जिनके मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई रमजान की कैफियत हमारे ऊपर तारी। रमजान का महीना आया, बड़ी मुश्किल से रोजा रखा, अरे रात का कुरान सुनना किधर गया? तेरे पाँव के अंदर इतनी सकत नहीं कि तू 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए जो है बाहर सियासी जलसा सुन सकता है, खड़े होकर सुन सकता है, तब तेरी पाँव में दर्द नहीं होता, तेरी टांगों में। अगर अल्लाह का कुरान सुनना पड़े तो तुम्हें मौत पड़नी शुरू हो जाती है। सारा दिन पूरी रात नेट पैकेज चलते हैं, तब तुम नहीं थकते, अल्लाह के कुरान सुनने के लिए तुम्हारे पास वक्त ही कोई नहीं है। तो कैफियत कोई नहीं बन रही, रमजान के आने से भी कैफियत नहीं बन रही। खुदारा माफ़ी मांगो अपने गुनाहों की, हम माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की कि या अल्लाह हमें वो कैफियत अता फरमा, ऐ अल्लाह हमें वो नूरे ईमान अता फरमा कि रमज़ान की बरकत को हम महसूस करें। अगर हम नहीं करेंगे तो सुनिए फिर सूरह वाक़िया सुने।